हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एंडोस्पर्म को चित्रानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए कोशिकीय, हेलोबियल, स्वतंत्र केंद्रीय। विकल्प बी कोशिकीय, स्वतंत्र केंद्रीय, हेलोबियल। विकल्प सी हेलोबियल, स्वतंत्र केंद्रीय, कोशिकीय। विकल्प डी स्वतंत्र केंद्रीय, कोशिकीय, हेलोबियल। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हेलोबियल को यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर एंडोस्पर्म को दिखाया गया है। इनके अलग अलग चित्र हैं, हमें पहचानना है यहाँ पर और इसे एक सही क्रम में लगाना है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। देखिए अगर बात की जाए एंडोस्पर्म के विषय में तो देखिए एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा जाता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित संरचना होती है। एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता है। तो यह क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित जिसे हम क्या लिखते हैं, 3n संरचना होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो एंडोस्पर्म होता है इसे क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष भी कहा जाता है। देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ है भ्रूणपोष। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित संरचना होती है एंडोस्पर्म, जिसका निर्माण प्राथमिक भ्रूण केंद्रक से होता है, जिसे लिखा जाता है PEN। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिसे कहा लिखा जाता है PEN। तो देखिए पोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित संरचना होती है यह, जिसका जो निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, जिसे लिखा जाता है PEN। इसका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। देखिए जो एंडोस्पर्म होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष, पहला होता है स्वतंत्र केंद्रीय एंडोस्पर्म। देखिए अगर सर्वप्रथम हम बात करें स्वतंत्र केंद्रीय एंडोस्पर्म के विषय में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में जो संवर्धन होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पर जो परिवर्धन होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का जो परिवर्धन होता है यह स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा कई केंद्रों का निर्माण करता है। यह क्या करता है, कई केंद्रों का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ स्वतंत्र केंद्र की विभाजन हो रहा है और कई केंद्रों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यह किसमें देखा जा रहा है, यह देखा जा रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र केंद्र की ये विभाजन है और कई केंद्रों का निर्माण हुआ है। तो पहला क्या होगा यहाँ पर, देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्वतंत्र केंद्रीय। इसके बाद अगर हम एंडोस्पर्म के दूसरे प्रकार की बात करें तो इसका दूसरा प्रकार होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष या कोशिकीय एंडोस्पर्म। अब देखिए अगर बात की जाए कोशिकीय एंडोस्पर्म के विषय में तो देखिए जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, केंद्रक में प्रथम और उसके बाद आने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। देखिए कोशिकीय एंडोस्पर्म क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम और उसके बाद आने वाली सभी विभाजनों के साथ क्या होता है, सभी विभाजनों के
साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी यहाँ पर होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी यहाँ पर देखा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, चूसकांक भी पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम देखें यह कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यह देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी विभाजनों के साथ यहाँ पर क्या बन रही है, कोशिका भित्ति भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही। के बाद आता है अगला हेलोबियल। देखिए अगर बात की जाए हेलोबियल की, हेलोबियल में क्या देखा जाता है, तो देखिए हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देखिए यहाँ पर कोशिकीय व स्वतंत्र केंद्रकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष की यह मध्यवर्ती होती है। यह किसकी मध्यवर्ती होती है, कोशिकीय व स्वतंत्र केंद्रीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष या फिर हम कहें एंडोस्पर्म की क्या होती है, यह मध्यवर्ती होती है, मध्यवर्ती होती है। अब देखिए यहाँ पर देख, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्रथम विभाजित होता है, उसके पश्चात क्या होती है, भित्ति का निर्माण होता है, और जिसमें क्या होती है, एक बड़ी और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी और छोटी कोशिका का निर्माण होता है, छोटी कोशिका का यहाँ पर निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। तो देखिए अगर हम बात करें स्वतंत्र केंद्र की क्या है, तो यह है स्वतंत्र केंद्र की। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें स्वतंत्र केंद्र की, यह है जहां पर क्या है, जहां पर स्वतंत्र केंद्र की विभाजन हुआ है। उसके बाद देखिए कोशिकीय कौन सा है, कोशिकी कहाँ है, जहां पर भित्ति का निर्माण होता है, तो यह क्या है, कोशिकी है। उसके बाद क्या है, हेलोबियल कौन सी है, जिसमें क्या है, कोशिकीय और स्वतंत्र केंद्र की यह उसकी क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, एंडोस्पर्म को चित्रानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला क्या होगा, पहला होगा हेलोबियल, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्वतंत्र केंद्रीय और तीसरा होगा कोशिकीय। चलिए विकल्पों को देखते हैं। पहला है कोशिकीय, तो यह यहाँ पर गलत होता है। दूसरा भी दिया गया है कोशिकीय, तो यह भी गलत होता है। तीसरा दिया गया है हेलोबियल, स्वतंत्र केंद्र की कोशिकीय, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है स्वतंत्र केंद्र की, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।